बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम भारत अफ़गान तालिबान की दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा है। भारत अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें कर रहा है। एक तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर भारत दाइश को फंडिंग कर रहा है, दाइश को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ से भारत की जानिब से अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुनाफ़कत की जा रही है। आलमी सतह पर तालिबान के ख़िलाफ़ भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय वज़ीर आज़म दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया से मुतालबा किया है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को दुनिया तस्लीम ना करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। यानी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसके अंदर तमाम धड़ों को शामिल किया गया हो, तमाम नस्लों को या तमाम सियासी पार्टियों को इसके अंदर हिस्सा दिया गया हो, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये तालिबान की अलहदा हुकूमत है। इसके अंदर ताजिक, उज़्बक और हज़ारा या शिया बरादरी के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा इस हुकूमत को दुनिया तस्लीम ना करे। हालांकि भारत के अंदर ख़ुद जो बीजेपी दहशतगर्द जमात है, इसके अंदर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ उन लोगों को शामिल किया गया है जो बराए नाम मुसलमान हैं या जो बीजेपी के हामी हैं, जो बीजेपी के साथ अलाइंस रखते हैं, जो मुसलमानों को गिरफ्तार करवाते हैं। भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की जो हुकूमत है, ये दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में है। इनकी हुकूमत के अंदर कश्मीर से कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है, कश्मीर के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। तो भारत के अपने अंदर जो खुद को भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, वहाँ पर जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस के गुंडों की हुकूमत है। तो कैसे भारत तालिबान से ये मुतालबा कर रहा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए और दुनिया उनको तस्लीम ना करे जब तक कि तालिबान की इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना हो, एक ऐसी हुकूमत ना हो जिसमें तमाम धड़ों को शामिल किया गया हो। जब तक ऐसी हुकूमत ना हो तब तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। भारत का ये मुतालबा है। दूसरी तरफ से तालिबान ये कहते हैं कि हमारी जो हुकूमत है ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, इसके अंदर ताजिक और उज़्बक नस्ल के लोगों को शामिल किया गया है। तालिबान का आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ताजिक कबीले से नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, जबकि तालिबान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म दोम जो मौलवी अब्दुल सलाम हनफी हैं, वो भी उज़्बक बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी तरह से जो तालिबान की सूबाई हुकूमतें हैं, वहाँ पर भी हज़ारा बरादरी को और दीगर लोगों को हिस्से दिए गए हैं। तो कैसे तालिबान से ये मुतालबा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं? तालिबान कहते हैं कि भारत को ये चूरन अपने पास रखना चाहिए। भारत पहले अपने मुल्क के अंदर कश्मीरियों को नुमाइंदगी दे, कश्मीरियों को वज़ीर बनाए, कश्मीरियों को हुकूक दे, फिर हमसे मुतालबा करे कि हमारे यहाँ भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट है या नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। तालिबान का ये रद्द अमल सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी तालिबान से मुतालबा किया है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, वरना ईरान तालिबान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर गौर करेगा और ईरान के लिए तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना मुश्किल होगा। बुनियादी तौर पर नाज़रीन काम जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, उस मौके पर इब्राहिम रईसी का और नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया है। ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, ये कट्टर किस्म के सख्त नज़रियात के हामिल गिर हैं, सख्त नज़रियात के हामिल हैं और ये तालिबान के ख़िलाफ़ अपने मीडिया को भी ये कह चुके हैं कि मीडिया के ज़रिए से तालिबान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा वार है उसे जारी रखा जाए। यही वजह है ईरान का मीडिया मुसलसल तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। पंजशीर के मसले पर तालिबान के ख़िलाफ़ जितना प्रोपेगेंडा भारत के मीडिया पर किया गया है, उतना ही प्रोपेगेंडा ईरान के मीडिया ने भी किया है। और अब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का ये बयान सामने आया है कि तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, वरना तालिबान के लिए मुश्किलात होंगी। तालिबान ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है कि तालिबान ने इस पर ईरान को रद्द-ए-अमल दिया है कि ईरान पहले अपने गिरबान के अंदर झांके। ईरान की जानिब से शाम के अंदर और इराक के अंदर और लबनान के अंदर और यमन के अंदर मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। प्रॉक्सी वार वहाँ पर ईरान खेल रहा है और वहाँ पर ईरान की जंग की वजह से, मुदाखलत की वजह से लोगों को परेशानियाँ लाहिक हैं। तो ईरान ये ना समझे कि तालिबान को
तालिबान को या अफ़गानिस्तान को लबनान बनाया जा सकता है, या जिस तरह से लबनान में ईरान की असर रसूख है, ईरान का वहाँ पर मुदाखलत है, ईरान की मुदाखलत है, ऐसे ही मुदाखलत ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर कर सकता है। ऐसी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही तालिबान की हुकूमत कोई हिज़्बुल्लाह दोम है कि वो उसे अपना एजेंट बना सके। लिहाजा ईरान अपनी औकात में रहे। तालिबान ने ईरान को वाज़ेह अल्फाज में धमकी दी है। नाज़रीन काम, बुनियादी तौर पर ईरान और भारत को तकलीफ़ ये है कि इनके मफादात अफ़गानिस्तान के अंदर ख़त्म हो गए हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान की मंडियों पर कब्ज़ा कर रखा था। अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद इनके साथ तिजारत वो ख़त्म हो गई है। इनका जो असर रसूख था, लूट मार थी, वो ख़त्म हो गई है। ईरान के बॉर्डर के ज़रिए से स्मगलिंग का धंधा चलता था जो अरबों डॉलर पर मुनहसर था, जिसके ज़रिए से अरबों डॉलर कमाए जाते थे, वो धंधा ख़त्म हो गया है। और भारत पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर जो BLA, TTP और दाइश वगैरह के दहशतगर्द थे, रॉ एजेंसी के दहशतगर्द थे, उनके ज़रिए से हमले करवाता था। भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ रुक गई हैं, भारत का सरमाया डूब गया है। तो इसलिए भारत को भी तकलीफ़ है और ईरान को भी तकलीफ़ है, लेकिन तालिबान इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम, एक और बयान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी गौर व फिक्र किया है, काफ़ी मुज़ाकरात किए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक ऐसी हुकूमत हो जिस पर सबका एतमाद हो, सब उसके अंदर शामिल हों, इसके लिए उन्होंने मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। अफ़गान तालिबान अपनी कमिटमेंट को, अपने वादों को पूरा करें और अफ़गान तालिबान को दुनिया इंशाअल्लाह तस्लीम करेगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का यह बयान सामने आया है। इस पर बहुत से माहिरीन ने यह राय दी है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान के हवाले से इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे बदएतमादी हो सकती है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की हुकूमत अफ़गान तालिबान के साथ बहुत करीबी राबतों में है। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान पर एतमाद करते हैं, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करवाने के हवाले से राय आम्मा हमवार करता है। तालिबान इस कदर को या इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, अब कुछ दीगर खबरों की बात कर लेते हैं। एक खबर नाज़रीन काम ये सामने आ रही है कि भारत का मीडिया जहां अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है, वहीं भारत का मीडिया पाकिस्तान और तुर्की का भी दुश्मन बन चुका है। तुर्की और अफ़गान तालिबान के दरमियान राबते जारी हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। तुर्की और कतर, ये दो मुल्क ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को टेक्निकल मुआवनत फ़राहम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर बैंकों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए या बैंकों के निज़ाम के अंदर जो तकनीकी मुआवनत है वो पाकिस्तान फ़राहम कर रहा है। तुर्की और तालिबान के दरमियान बातचीत जारी है। जो काबुल एयरपोर्ट है, इसको संभालने के लिए तुर्की और कतर के साथ तालिबान मुआहदे करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान जल्द हो जाएगा। तो इसलिए ये बात कहना कि तालिबान और तुर्की में इख्तिलाफात हैं, ये गलत है। तालिबान और तुर्की एक ही पेज पर हैं और उर्दगान बयान दे चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो ताउन करेंगे, और इसी तरह से नासिर काम कतर भी वो तालिबान के साथ ताउन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से भारत को तकलीफ है और उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद से भारत को काफ़ी चिढ़ है। यही वजह नासिर काम, भारत के जो मीडिया पर आने वाले रिटायर्ड जर्नैल हैं और भारत के मीडिया पर शोर शराबा हो रहा है और पाकिस्तान को और तुर्की को और तालिबान को धमकियां दी जा रही हैं। भारत के मीडिया पर जनरल बख्शी नाम का एक जो अकल से फारिग शख्स मीडिया पर आता है और तजिया भी करता है, इसने एक बयान दिया है, ट्वीट भी की है कि उर्दगान तुर्की को धमकी देते हुए कहा है कि हम यानी भारत के लोग तुर्की को और उर्दगान को धमकी देते हैं कि अगर ये तालिबान की हिमायत करेगा, अगर ये कश्मीर की हिमायत करेगा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करेगा तो हम तुर्की को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यानी भारत का, उसने कहा है कि भारत के ताल्लुकात हैं कुर्दों के साथ हैं, हम कुर्दों को तुर्की के ख़िलाफ़ उकसाएंगे ताकि कुर्द तुर्की पर हमला करें और तुर्की बदअमनी से दोचार हो। आप जानते हैं इराक़ के ज़रिए से, शाम के ज़रिए से जो कुर्द बागी हैं, PKK के नामी जो तंजीम है, उसके ज़रिए से तुर्की पर हमले होते हैं। जो तुर्की के लोग हैं, फोर्सेस हैं, वो कुर्दों को मारती भी हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन करती हैं। लेकिन बहरहाल इन्हें पता है कि तुर्की की दुखती रग वो कुर्द हैं, तो लिहाजा कुर्दों का नाम लेकर तुर्की को डराया जाए, धमकाया जाए। नाज़रीन काम, हकीकत यह है कि अफ़गान तालिबान
और पाकिस्तान और तुर्की और दीगर ममालिक कश्मीर के हवाले से एक ही पेज पर हैं और फैसला कुन मार्का तवक्को ये की जा रही है कि कश्मीर के ज़रिए से होगा। जहां अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराना ज़रूरी था वहीं कश्मीर को आज़ाद करवाना ज़रूरी है। अब अफ़गानिस्तान तो आज़ाद हो चुके हैं, अब अगला मरहला पाकिस्तान का, अफ़गान तालिबान का और तुर्की और दीगर मुल्कों का वो कश्मीर है, और उसके बाद फिर बर्मा, इराक और बाकी ममालिक हैं, फ़लस्तीन वगैरह हैं। तो इसलिए अब भारत को तकलीफ़ है, इसलिए वो तुर्की को और पाकिस्तान को, तालिबान को धमकियाँ दे रहा है। जो भारत का मीडिया है वो तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ अंदाज से कर रहा है। एक ये भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि तालिबान दरअसल पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान को कश्मीर वो गिफ्ट के तौर पर देंगे, इसलिए तुर्की और तालिबान की दोस्ती भी भारत के लिए ख़तरा है, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती भी भारत के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा तुर्की के ख़िलाफ़ अब भारत के मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए है और तुर्की को धमकियाँ देना शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन काम, इसके अलावा एक और अच्छी खबर का जिक्र भी ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर यह खबर पाकिस्तान के हवाले से है। खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान के JF-17 तैयारों की मांग दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। अर्जेंटाइन जो यूरोप का एक मुल्क है, इसकी जानिब से पाकिस्तान से 12 JF-17 तैयारे ख़रीदने का मुआहिदा कर लिया गया है। $664 मिलियन का ये मुआहिदा है, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे पहले नाइजीरिया, मलेशिया और दीगर ममालिक पाकिस्तान से JF-17 तैयारे ख़रीदने के मुआहिदे कर चुके हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान ने भारत के जंगी जहाज़ गिराए थे। जब भारत का पायलट अभिनंदन पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान ने उसके जहाज़ को गिरा दिया था और 2 दीगर जहाज़ गिराए थे, जिसके बाद JF-17 तैयारों की मांग में इजाफा हुआ था। दुनिया को पता चला था कि पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत वाले जहाज़ हैं जिनके ज़रिए से दुश्मनों के जहाज़ों को तबाह किया जा सकता है, जो एडवांस जहाज़ हैं, जबकि भारत को इससे तकलीफ़ हो रही है। भारत के जो तिजास नामी जहाज़ हैं या तिजा नामी जहाज़ हैं, उनकी मांग में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि ना तो उनको कोई ख़रीद रहा है और जिन्होंने ख़रीदे हैं वो भी ख़रीदने के बाद परेशान हैं। तो ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाए, इससे पाकिस्तान की दिफा को और पाकिस्तान के जो हामी और पाकिस्तान के जो हलीफ ममालिक हैं उनको भी फ़ायदा होगा। बहरहाल नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे और झूठ से बच सकें, और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक लाजमी पहुँचाया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।